अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। हम बात करेंगे अमेरिका और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। बड़ी अहम पेशरफ़्त होती हुई जा रही हैं। जो बाइडन जब तक सदर थे अमेरिका के, तो ऐसा लग रहा था कि अफ़गानिस्तान अब उनके लिए कोई संजीदा मौज़ू नहीं रहा है, मगर ट्रंप के आ जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि अफ़गानिस्तान कहीं न कहीं दोबारा से खबरों में रहेगा। तो मामला कुछ यूँ है कि ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे डाला है अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक़। जापानी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप का ये कहना था कि हम जायज़ा लेंगे कि किस तरह से एक आप ये कह लें कि हमाकत की गई है ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से। जो कहा गया ट्रंप की जानिब से बिलख़ुसूस कहा गया कि किस तरह अमेरिका जो है वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो वेपन्स है अब वो अफ़गानिस्तान में छोड़कर आ सकता है, जिसकी मालियत $7 अरब से जो है वो उनकी जानिब से कोट की जाती है। फिर साथ ही उनका ये भी कहना था कि गो कि ये इतनी बड़ी मालियत, इतनी बड़ी अहमियत तो नहीं रखती अमेरिका के लिए, मगर बहरहाल इतनी तादाद में भी या इतनी मिकदार में भी वेपन्स का अफ़गानिस्तान में छोड़ आना, ये एक अहमकाना जो चीज़ थी वो हुई है और इसको हम देखा जाएगा। फिर इसके साथ ही जो अमेरिका के जो वज़ीर दिफ़ा हैं, जिनकी तैनाती के हवाले से भी काफ़ी मुतज़ाद चीज़ें सामने आती रहीं, जिनकी मंजूरी भी नहीं होती रही। फिर अमेरिका के जो नायब प्रेसिडेंट हैं, उनकी जानिब से ब्रॉडकास्ट किया गया और फिर उन वज़ीर दिफ़ा के ओहदे पर तैनात हुए। फॉक्स न्यूज़ के वो एंकर भी रह चुके हैं। उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि वो अपने तौर के ऊपर वो चेक कर रहे हैं और इदारा जाती कार्रवाई वो करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से किसकी गफलत और किसकी नाअहली के सबब जो है अमरीकी जो असलहा है वो अफ़गानिस्तान में इतनी बड़ी तादाद के अंदर रहा। साथ में उनका ये भी कहना था कि हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, यानी ये तासुर भी उन्होंने दिया कि इस इक़दाम का मकसद ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर कोई इंतकामी कार्रवाई करें, लेकिन निशानदेही करना ज़रूरी है कि आखिर किसकी वो गफलत और किसकी नाअहली की वजह से जो ये मामला हुआ। चूँकि आपको याद होगा नाज़रीन कि जो दोहा मुआहिदा हुआ, ये ट्रंप इंतज़ामिया ही के कहने पर हुआ, मगर इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये जो बाइडन दौर के अंदर हुई है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये था कि ये तय था कि अमेरिका का जितना वेपन्स है वो अमेरिका वापस लेकर जाएगा, मगर दूसरी थ्योरी ये भी मौजूद है कि खुद जो बाइडन इंतज़ामिया ने ये सोच समझ कर ये फैसला किया कि ये जो वेपन्स है ये यहाँ पर अफ़गानिस्तान में छोड़ दिया जाए। उसकी वजह ये है क्योंकि जो बाइडन इंतज़ामिया ये समझते थे कि 20 साला जंग में जो सुबकी का सामना करना पड़ा है अफ़गानिस्तान में अमरीकी अफवाज को, उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर आयद होती है। तो इसलिए वेपन छोड़ने की वजह एक ये भी थी, ये थ्योरी मौजूद है कि पाकिस्तान को या इस खित्ते को जो है वो कभी भी यहाँ पर इस्तेहकाम ना लाया जाए, बल्कि अदम इस्तेहकाम ही यहाँ पर रहे। और वही सूरत हाल हम देख रहे हैं। हाल ही में दत्ताखेल पाकिस्तानी जो इलाका है वहाँ भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो कार्रवाई की गई, उसमें जो दहशतगर्द मारे गए, उसमें जो एक दहशतगर्द था लुकमान उसका नाम कहा जा रहा है, जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान के इलाके खोस से बताया जा रहा है। तो ये वो तमाम अनासिर हैं, अगर हम कड़ियाँ मिलाएं तो ऐसा लगता है कि बाकायदा तौर के ऊपर मनसूबाबंदी करके ही पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने के लिए, चीन को मुतासिर करने के लिए इस खित्ते में बड़ा जो अमरीकी हथियार है या वेपन्स हैं उनको छोड़ा गया है। लेकिन ट्रंप की जो एक साइको है, मेंटालिटी है, या उनकी जो तर्ज सियासत है वो एक अलहदा है। वो इस चीज़ के ऊपर जांचने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार है। मगर दूसरी साइड के ऊपर जो दिलचस्प बात यह है कि वो अफगान तालिबान जो कि जिनका पूरा नैरेटिव, जिनका पूरा बयान यही इस बात के ऊपर खड़ा हुआ है कि वो मगरिब मुखालिफ हैं या अमरीका मुखालिफ हैं, उनके एक अहम रहनुमा ने अमरीकी नशाती इदारे को ही इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में या आसान लफ्ज़ों में मैं अगर यूँ बात समझाऊँ कि मिन्नतें तरले की हैं कि देखिए हम तो ट्रंप के साथ या ट्रंप इंतज़ामिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अमेरिका की जानिब से इमदाद बंद कर दी गई है अफगानिस्तान की, जिसका पूरा पूरा रिलाई अफगानिस्तान इसी इमदाद के ऊपर कर रहा था। तो अब चूंकि ट्रंप के आ जाने के बाद वो इमदाद बंद हो चुकी है और अफगान तालिबान जो है वो जो एक वक्त में आप कह लें धमकियां दिया करते थे, अब मिन्नतों तरलों के ऊपर आ गए हैं। रिक्वेस्ट या मुदबाना अंदाज में ट्रंप को ये कह रहे हैं कि बराए करम हमारे इमदाद को खोलें ताकि हम अपने जो मुल्की उमूर हैं उन्हें चलाएं। लेकिन ट्रंप की जानिब से फिलहाल एब्सोल्युटली नॉट कहा जा रहा है।